संस्कार भारती द्वारा आयोजित भोजपुरिया हाट बाजार में राज्यपाल ने कहा, विश्व कल्याण के लिए काम करें। बेतिया प्रेक्षागृह में राज्यपाल ने भोजपुरिया कला हाट का किया भव्य रूप से उद्घाटन। ईश्वरीय शांति महाविद्यालय लॉ कॉलेज झांखरा नौतन का किया भव्य रूप से शुभारंभ सह उद्घाटन। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं न्यूज फेम 24। मैं आपके साथ हूं धर्मेंद्र कुमार सराफ। अब समाचार विस्तार से। आपको बता दें कि बेतिया ऑडिटोरियम में संस्कार भारती के तत्वाधान में आयोजित भोजपुरिया कला हाट समारोह का उद्घाटन रविवार को राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान, सांसद संजय जायसवाल और संस्कार भारती के जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र शरण ने दीप प्रज्वलित कर किया। राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में चंपारण की भूमि को राष्ट्रीय विरासत की भूमि कहा, भारत स्वरूप नामक विषयक पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत स्वरूप मतलब होता है मैं कौन हूँ और आप को जानना जरूरी है। मनुष्य ने भारतीय मानस को आदिकाल से अपनी तरफ आकर्षित किया है। सभ्यता के लिए विकास की शुरुआत की मैं कौन हूँ के उत्तर उन्होंने कहा कि मैं एक शरीर हूँ, शरीर में भी परिवर्तन आएगा। हाथ पैर के अलावे एक और जीव है जो शरीर के अंदर बैठा है। हम में से चीज़ विद्यमान है। एक क्षर और दूसरा अक्षर है। अक्षर का मायने नष्ट होता है और अक्षर का मतलब जो कभी नष्ट नहीं होने वाला हो। अक्षर परमात्मा का नाम है। पेड़ पत्थर में भी आत्मा है, उनमें चेतना के एवं विश्व कल्याण के लिए काम करे जो दूसरे के लिए जीते हैं। हम उन्हें याद करते हैं। इसके लिए पूर्व ईश्वरीय शांति महाविद्यालय लॉ कॉलेज झांखरा नौतन का विधिवत उद्घाटन किया गया। समारोह को सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने संबोधित किया। उन्होंने चंपारण की विभूतियों पर प्रकाश डाला। संस्कार भारती की जिला ज्ञानेंद्र शरण ने मंच का थर्वट हस्त शिल्पकला मौनी आनंदी का भूजा और सजावदाही पेंटिंग भेंट किया। हरनाटार से आई थारू युवतियों ने मंगल गीत गाई और गोबरा महादेव अब अंगना लिपाई सुनी है। शिव की दोहराई पर राज्यपाल ने खूबतिया बजाई। संस्कार भारती के प्रांतीय अध्यक्ष दिवाकर राय द्वारा लिखित पुस्तक फनिया बध का लोकार्पण किया गया। थारू महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत बरह मासा गीत और झमटा नृत्य के ने खूब सम्मा बाधा। मौके पर ईश्वर चंद्र महाविद्यालय के सचिव सत्येंद्र शरण, प्राचार्य सब्बा खान, कला आश्रम मोतिहारी के राजकुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कल शुरुआत कार्यक्रम में बिहार सरकार के आपदा मंत्री नारायण प्रसाद के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। नमस्कार, प्रणाम। कि नए ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पहला क्या हुआ? एकात्मता। हर कोई यस्तु सर्वाणी भूतानि, ये वो है लाइनें हैं दो एक उपनिषद से जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जब उनको नोबेल प्राइज मिला तो उन्होंने वहाँ पे पढ़ा। मैं उस देश से आता हूँ, मैं उस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिसमें ये कहा गया है कि वास्तव में मानवता ये है कि जहाँ इस यस्तु सर्वाणी भूतानि आत्मन्य वानु पश्यति, जो हर किसी के अंदर अपनी ही आत्मा का विस्तार देखता है। और एक बार जब ये विस्तार जो सर्वभूताना, वो फिर हर किसी के लिए उसके दिल में प्रेम पैदा होता है और वो किसी से भी बैर तो छोड़िए, अलगाव की भावना अपने दिल में आने ही नहीं दे सकता। तो अब डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि एक बार जब ये ज्ञान
प्राप्त हो गया है, तो इसका नतीजा क्या होगा? आदमी में ये चेतना, इंसान में ये मानव में ये चेतना पैदा हो गई, तो हम जिस तरह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मेहनत करते हैं, इस तरह सब इस ज्ञान के आने के बाद हम सबके की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे। तो वो कहते हैं एनलाइटनमेंट लीड्स टू सर्विस। एक बार ये पता चल जाए मुझे कि केवल मेरा परिवार नहीं, मेरी जिम्मेदारी, पर कोई भी है वो मेरा ही विस्तार है, तो फिर मेरे ऊपर उनकी जिम्मेदारी आती है। और उसको हमारी संस्कृति में क्या कहा गया? उसको कहा लोका संगरहम, मानवता के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए काम करना बिना किसी भेदभाव के। उसको क्या कहा गया? लोका संगरहम। सत्ता कर्मणि अविद्वासा यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात् विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोका संगम। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, हर व्यक्ति अपने पालन पोषण के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, अपने को बचा सके, अपनी हालत को बेहतर कर सके, अपने परिवार को, मित्रों को, उनके हालत को बेहतर कर सके, उसके लिए वो काम करता है। लेकिन ये अज्ञानी पुरुष की पहचान है कि वो स्वार्थ से प्रेरित होकर मेहनत करता है, काम करता है। और जो ज्ञानी पुरुष है उसमें क्या अंतर है? वो भी उतनी ही मेहनत करता है। सत्ता कर्माणि अविद्वासा यथा कुर्वन्ति, वो भी उतनी ही मेहनत करता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है? उसकी प्रेरणा कहां से आती है? मुझे केवल अपने को बेहतर नहीं बनाना है। चिकीर्षु, चिकीर्षु मतलब उसकी इच्छा क्या होती है, उसकी प्रेरणा क्या होती है? लोका संगरहम, मेरा हर काम इस तरह किया जाना चाहिए जिससे मैं विश्व कल्याण के लिए, लोक हित के लिए को मजबूत कर सकूं। हमारी पूरी संस्कृति, और यही मैं मानता हूं, आप दुनिया में देखते हैं हर जगह कितने लोग आते हैं चले जाते हैं। याद किनको रखते हैं हम? याद उनको रखते हैं जो अपने लिए नहीं जिए बल्कि दूसरों के लिए जिए। याद उनको रखा जाता है। तो भारत की संस्कृति की अगर निरंतरता बनी हुई है, भारत, और इसके साथ ही आप बड़े समाज सेवी हैं, आदरणीय सुशील चौधरी जी, आप रेड क्रॉस के वर्तमान अध्यक्ष हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रहते हैं आप। इसके बाद मैं सीमा जी को आमंत्रित करता हूँ। सीमा जी कृपया आगे आइए। सीमा जी नृत्य के क्षेत्र में लोग नर्तकी हैं और शास्त्रीय नृत्य करने की बड़ी अच्छी पकड़ है। कई बच्चों को निःशुल्क सिखाती भी हैं आप और उसको संरक्षित संबोधित करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपको। इसके बाद मैं आग्रह करता हूँ हमारे समाज
अयोध्या तुझे कमसल जुग की रहे डीजे का मगारी ले देश चौपार लड़े हिरोला बिहाने कारवाई हे सखी राम हिरोला ननदी के हिरोला सखी ननदी के हिरोला हरिया रहे ननदी के हिरोला रे सखी ननदी के हिरोला हरिया रहे राधे हिरोला भाई साहब हमने के अल्लाह महासन की ओर से सरकार की ओर से अपने क्या दिक्कत है राज्यपाल महामहिम के हार्दिक अभिनंदन का स्वागत का कड़ाके की सर्दी में चिलचिलाती धूप में कादो पाक में घनघोर बारिश में किसान अपना खून पसीना बहावेला और दो मुट्ठी अनाज पैदा करेला जो जिंदगी जिए के आधार पर आई हम लोगों के आप खेती बाड़ी की तरफ ले चलते हरवा चलत हर टूटे हे सखी हे गवा के टूटल जुआर हरवा चलत हर टूटे हे सखी हे गवा के टूटल जुआर पनिया भरत बहिना गागर फूटे लरे पिरिया के कौन फुदोस हे सखी राम हिरोलवा रविराज जी डॉक्टर दिवाकर राय जी को सम्मानित करेंगे। इसके पश्चात प्रभात जी से मेरा आग्रह है इस समय के आदरणीय प्रांत प्रचारक जी का सम्मान आप करेंगे। प्रांत प्रचारक जी का सम्मान प्रभात जी करेंगे और रविराज जी
हमारे जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र जी का सम्मान करेंगे। इस प्रक्रिया के बाद मेरा आग्रह रहेगा अपने माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी से आप अपना संबोधन करेंगे इस सम्मान के पश्चात। डॉक्टर साहब धन्यवाद प्रशांत जी। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ आज महामहिम राज्यपाल यारिक मोहम्मद खान जी का यहाँ पे आगमन हुआ है, पहला आगमन है। तो सबसे पहले मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे माननीय खान प्रसाद श्री शंकर जी, माननीय श्री दिवाकर जी, श्री ज्ञानेंद्र जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे साथीगण, संस्कार भारती से जुड़े हुए सभी हमारे साथ मित्रों और बहनों, आज माननीय राज्यपाल महोदय का पहला आगमन है, इसलिए मैं इस जिले से ही उनका परिचय कराना उचित समझता हूँ। आप पहली बार आए हैं, पर यह वह जिला है जो जहाँ वाल्मीकि नगर में माता सीता को और लवकुश को शरण मिला था, यह वह जिला है जहाँ भगवान बुद्ध गंगा के किनारे अपने राशि वस्त्रों का त्याग करके और नंदनगढ़ से ही वह अपने आत्म विवेचना के लिए निकले थे। यह वह स्थान है जहाँ पर चांदीगढ़ में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी थी। यह वह स्थान है जहाँ अशोक ने अपने सभी गुप्तों को यहाँ निकाला। और राष्ट्रपति भवन में आप 4 शेरों की प्रतिमा देख रहे हैं, वह हमारे ही रमपुरवा से लेकर के राष्ट्रपति भवन में लगाया गया है। यह वह स्थान है जहाँ पर एक साधारण किसान इतनी हिम्मत करता है कि जाकर के कांग्रेस के सम्मेलन में जाता है और राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी को लेकर के आते हैं और यहाँ से महज 300 मीटर दूर उस धर्मशाला में महात्मा गांधी जी ने अपना एक बहुत बड़ा समय लगाया था। यहाँ से महज 500 मीटर दूर राजौरी का वह जगह है जहाँ खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निधों की सभी दास्तानों को कलमबद्ध किया था। मोतिहारी हमारा हेडक्वार्टर था, वहाँ मुश्किल से 3-4 घंटों के बाद महात्मा गांधी का सारा समय इसी जिले में मिलता है और गांधी सेवा संघ जिसके प्रेसिडेंट खुद महात्मा गांधी थे, उसकी आखिरी बैठक यही वृंदावन में हुई थी और सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं के रहने के लिए यहाँ पे कुटिया बनी थी। और उस समय सरदार पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के लिए, तो केवल उनके लिए घर बनाया गया था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जिले में कुटिया में नहीं थे। तो यह जिला आज़ादी के आंदोलन से लेकर पूरे इतिहास की पहचान है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के दोस्त में आपका रात्रि विश्राम होगा, इस जिले में आपका हमेशा सदैव आगमन होगा। इस जिले में ध्रुपद को जन विद्या बनाने में ही मिला है, तो कला संस्कृति का यह सबसे बड़ा केंद्र विद्या राजधाना रहा है। ऐसे विद्या के धरती पर आपके जैसे महेशी, आपके जैसे विद्वान व्यक्ति का हमारा आगमन हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है। आप सभी जिले वासियों से कहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ महामहिम राज्यपाल जी का अभिवादन करें। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। Oh
से एक ऐतिहासिक हमारा संस्कार भारती का कार्यक्रम हो रहा है, इसे हमेशा याद रखा जाएगा। इसलिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ और संस्कार भारती परिवार की ओर से आपको धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूँ। साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम की गौरव को बढ़ाने के लिए हमारे